इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ वेब 2.0 टूल्स फॉर लैंग्वेज टीचिंग। तो ऐसे कौन से टूल्स हैं, वेबसाइट्स हैं या फिर कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस हैं फॉर द टीचर्स, तो उसका इस्तेमाल करके वो अपनी जो लेसन प्लानिंग है वो इफ़ेक्टिव कर सकते हैं और मल्टीमीडिया का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टूल्स दिए गए हैं। दैट सबसे पहले आता है ब्लेंड स्पेस। तो ब्लेंड स्पेस जो है वो एक ऐसा टूल है या फिर कह सकते हैं कि कंटेंट क्रिएट कर सकता है टीचर। इसमें इजी वे होता है, जल्दी हो जाता है, मिनटों में हो जाता है, जिसका हेल्प करके मल्टीमीडिया का हेल्प लेके, ठीक है, फ्यू मिनटों में वो अपना लेसन क्रिएट कर सकता है। उसको हम बोलते हैं ब्लेंड स्पेस। सेकेंड आता है हमारा पैडलेट। पैडलेट एक वर्चुअल नोटिस बोर्ड है। उसमें टीचर क्या करता है, लैंग्वेज टीचर उसका इस्तेमाल कर सकता है बहुत सारे स्टिक पोस्ट करके या फिर उसमें कुछ ऐड करके, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके, ठीक है। ये जैसे हमारा रियल नोटिस बोर्ड्स की तरह नहीं होता, ये वर्चुअल बोर्ड होता है। उसमें हम कुछ अपना क्रिएटिविटी ऐड करके हम कुछ ऐड करते हैं, फिर उसको हम निकाल भी सकते हैं। बच्चे या फिर टीचर दोनों ही उसका इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल वॉल की तरह होती है जिसमें हम क्या करते हैं, PDF इमेजेस अपना निकाल सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया साइट्स। थर्ड वन इज़ द स्कूप। स्कूप एक कंटेंट क्रिएटिंग टूल है जिसमें क्या करते हैं, पब्लिकेशन की जाती है, मतलब कि न्यूज़ वगैरह होती है उसको ऑनलाइन क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। टीचर भी इसका इस्तेमाल कर सकता है वैरायटी तरीके से और क्लासरूम प्रोजेक्ट के थ्रू बच्चों के तक लेके जा सकता है। थर्ड वन इज़ लाइव बाइंडर्स। लाइव बाइंडर्स एक अच्छा टूल हो सकता है। कंपाइलिंग इंटरनेट रिसोर्सेज, बहुत सारे इंटरनेट में रिसोर्सेज हैं, उसको हम कंपाइल करके एक फॉर्मेट में रख सकते हैं। देखो, हमें बहुत सारे चीज़ें ज़रूरत होती हैं हमारे लेसन प्लानिंग में, तो हमें उसमें वीडियोस या फिर कुछ पिक्चर्स दिखी रिलेटेबल, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा कंबाइन कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करके एक फॉर्मेट के अंदर रख सकते हैं। उसको हम लाइव बाइंडर्स के नाम से जानते हैं। लैंग्वेज टीचर इसका इस्तेमाल करता है। बहुत सारे डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं, उसमें अपना कंटेंट क्रिएट कर सकता है मल्टीपल फॉर्मेट का इस्तेमाल करके, है ना। जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स है, लेसन जो पढ़ाना चाहता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। थर्ड वन नेक्स्ट है हमारा गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव हम सब जानते हैं कि हमारे फ़ोन्स में होता ही है, जो कि क्या होती है, एक स्टोरेज स्पेस होती है, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज स्पेस होती है, जिसमें हम हर प्रकार के जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए हैं वो हमारे ऐड होते हैं। टीचर उसका यूज़ करता है, बहुत सारे डिफरेंट सेक्शन बना लेता है कि ये हमारी इंग्लिश की किताबें रहेंगी, ये इंग्लिश के नोट्स हैं, है ना, ये हिंदी के नोट्स हैं। तो इस तरह से ड्राइव में हम क्या कर सकते हैं, वैराइटीज़ तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव रख सकते हैं। जैसे कि टीचर ने क्विज़ लेना है सैटरडे को, तो उसने मंडे को वो PDF बनाई है, तो वो कहाँ रखेगा, गूगल ड्राइव पे रख सकता है। क्रिएट अ क्विज़ एंड लेसन, जो भी उसने बनाया है उसमें मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया है, गूगल फॉर्म का यूज़ करते हुए, है ना, गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर सकता है अपने जो भी उसने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। आगे आता है वेलॉग्स या फिर व्लॉग्स कह सकते हैं। व्लॉग्स क्या होते हैं, जैसे हम देखते हैं डेली लाइफ में लोगों के व्लॉग्स देखते हैं, तो वो दिन भर उन्होंने क्या किया वही चीज़ें उसमें होती हैं। तो वैसे ही यह एक ऐसी वीडियो बेस्ड डिस्कशन होता है, मतलब कि एक टीचर ने मान लो कि कुछ लेसन पढ़ाया तो उसकी वीडियो बना ली। लैंग्वेज टीचर उसका इस्तेमाल करके क्या कर सकता है, बहुत सारे लेसन को क्रिएट कर सकता है अराउंड वीडियो, मतलब वीडियो के साथ, वीडियो में मतलब खुद की वीडियो बना लेगा और उसमें वो क्या करेगा, लेसन को प्लान करने की कोशिश करेगा। टीचर कैन ऐड पोल्स, क्विज़, जब भी वो वीडियो बना रहा है उसमें पोल्स ऐड कर देगा या फिर क्विज़ ऐड कर देगा, सो दैट कि बच्चा उस वीडियो पे कमेंट कर सके, बता सके कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ हमें समझ में आई, नहीं आई, अपना सुझाव दे सकते हैं टीचर को। नेक्स्ट इसमें आता है वॉक्सो पॉप। वॉक्सो पॉप क्या होता है, वॉक्सो पॉप एक ऑडियो टूल होता है जो अलाउ करता है किसी भी यूज़र को, जैसे कि हम कोई भी व्यक्ति अगर वॉक्सो पॉप में चले जाएंगे तो हमें अलाउ होगा कि हम अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम जो भी बोल रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके हम
किसी भी टॉपिक पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। टीचर इसका इस्तेमाल कर सकता है फॉर द डिस्कशंस, कि बच्चों से कहे कि भाई बच्चों आप भी इस टूल का इस्तेमाल करो अपनी स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो, आंसर्स आपने इसमें बोल के कोई भी डिस्कशन करो टॉपिक का, तो इसमें अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके डाल दो। अदर स्टूडेंट कैन ऑल्सो लिसन टू दीज वॉइस रिकॉर्ड आंसर्स। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को उस टॉपिक के बारे में पता है तो वो आंसर उसमें बोल के बता दो, और अदर जिनको नहीं आता वो उस ऑडियो को सुन लेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो टीचर है, टीचर की जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव हो रही है। कंट्रीब्यूट द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर शाई, मतलब कि ये उसको भी बढ़ावा देगा कि वो अपने घर में बैठ के ऑडियो रिकॉर्ड करेगा, कोई आपको सुनने वाला नहीं है ना। तो पार्टिसिपेट करके जो शाइनेस होती है ना कि सबके सामने नहीं बोल सकता, अकेले में बोल सकता है, तो वैसे ही वो निकल सकती है यहाँ से। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लेसन राइटर। तो ये भी एक क्या है, एक वेबसाइट है जिसमें क्या कर सकते हैं हम, लेसन को रीडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेसन राइटर में हम रीडिंग लेसन्स की बात कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज टीचर कैन पेस्ट अ टेक्स्ट दैट दे डिटरमाइन फॉर यूज़ इन द क्लास। तो ये एक लेसन राइटर, आप इसको भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जनरेट होती है वोकैबलरी, प्रोनाउंसिएशन, वर्ड रूट्स, ग्रामर। तो ये सब क्या हेल्प करते हैं बच्चे को सीखने में, एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, टेक्स्ट को कैसे रीड करना है, कैसे प्रोनाउंस करना है। ऑटोमेटिकली सबटाइटल्स नहीं होते हैं जो जनरेट हो जाते हैं, तो वैसे ही कुछ है। ठीक है, तो ये है हमारे जो लेसन राइटर हो गया, वॉक्सो पॉप हो गया, वाइलॉग्स हो गया, या फिर गूगल ड्राइव हो गया, लाइव बाइंडर, स्कूप, पैडलेट, ब्लेंड स्पेस। तो ये कुछ टूल्स हैं जो कि वेबसाइट्स कह सकते हैं, या फिर कह लो कि एप्लीकेशन बेस्ड हैं, सो दैट कि जो लैंग्वेज को कैसे संकलन करना है उसका, मतलब कि कैसे पढ़ाना है उसको, कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, हेल्प कैसे ले सकते हैं मल्टीमीडिया की फॉर द टीचिंग इंग्लिश। सो आई होप यू विल गेट द पॉइंट। थैंक यू, हैव अ नाइस